हाँ, वेलकम टू अमेरिका. थँक्यू. कसं वाटतंय मग, कसा झाला प्रवास? मस्त छान छान. चालेल छान चालेल, झालं. भेटूच आता. ते बॅग वगैरे. फिर कौन सी भी चीज हो खुद करते तभी बहुत अच्छा मतलब लगता है। नमस्ते गाइस, आप कैसे हैं? मैं आपको पता होगा, हम प्रवीण ने वीडियो डाला है कि हम लोग अमेरिका में छोटे बेटे के पास दिवाली मनाने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग ये ट्रैवलिंग का मेरी जर्नी कैसी है, कैसा हुआ एयरपोर्ट का, बॉम्बे का और सैन फ्रांसिस्को का, सब रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने प्रवीण को कमेंट किया था कि हमारे भी पेरेंट्स ट्रैवलिंग करने वाले हैं, सब बता दो कैसा कैसा क्या क्या पूछा। इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ अभी। तो दिवाली का सबको, आप सबको दिवाली का खूब खूब शुभेच्छा। मुझे ये भी आपको धन्यवाद कहने का है, क्योंकि यूएस वीजा का जो हमारा ब्लॉग था उसको बहुत प्यार मिला, बहुत लोग का अच्छी अच्छी कमेंट आया। जैसे मतलब उनको भी हेल्प मिली वो ब्लॉग से, और हम लोग को भी कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा ना। किसी को तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, किसी को तो मालूम पड़ रहे हैं कैसा है वीजा का अपॉइंटमेंट कैसा था। इसके लिए मैंने सोचा कि ये भी वीडियो जैसा होगा वैसा बना लेती हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्रदीप ने, मेरा छोटा बेटा प्रदीप है, उसने ऐसा हमारा टिकट किया था कि व्हीलचेयर के साथ टिकट किया था। प्रवीण छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आया था, बाद में अंदर छोड़ के प्रवीण, हम लोग को अंदर छोड़ दिया, प्रवीण को तो छोड़ते नहीं। उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। हमारा प्लेन था बॉम्बे टू सैन फ्रांसिस्को, और एयर इंडिया का वो प्लेन था। और दूसरी बात, अंदर छोड़ने के बाद मैंने अभी वो दिमाग में ही था कि हम लोग को अकेले ट्रैवलिंग करना है, सब पूछ के, कुछ चीज मालूम नहीं है तो पूछना चाहिए, ऐसा करके बच्चे ने बताया भी था। लेकिन हम लोग ने उधर, मैंने जाके पहला काउंटर में पूछ लिया कि मेरे बेटे ने व्हीलचेयर बुक की है, मैं किधर कांटेक्ट कर दूं। तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल जो काउंटर है उधर जाके आप पूछो। तो इंटरनेशनल काउंटर में गई हूँ मैं। तो उधर व्हीलचेयर, मैंने बोला कि मेरा टिकट व्हीलचेयर के साथ है। तो उन्होंने दो आदमी, हम दोनों को दो आदमी दिए व्हीलचेयर वाले। व्हीलचेयर लेके हमारे बैग भी हमारे साथ में थे। बाद में वो लोग ने हम लोग को जिधर बैग का वजन होता है, चेकिंग होता है, उधर लेके गए। सब हमारा बैग चेकिंग किया, लेकिन हमारा वेट बिल्कुल भी ज़्यादा, हम लोग ने घर से वेट करके लेके आई थी। दूसरी बात ये भी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, दो टिकट के ऊपर हमारा 23 केजी का दो दो बैग एक एक को था। मतलब हमारा सब कुल मिल के 108 किलो वजन हमारे पास, हम लोग ट्रैवल के साथ करते थे। और मेरा पर्स और इनका एक सैक वो अलग था, उनका वजन पकड़ते नहीं है, लेकिन वो था। सब बैग वगैरह हमारा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। फिर आधा आधा किलो हमारा कम हुआ एयरपोर्ट के उधर वजन में, लेकिन वो अच्छी बात थी। बैग का वजन करने के बाद उसने, वो लोग ने पासपोर्ट मंगाया, पासपोर्ट चेक कर दिया और उसमें स्टैंप भी लगाया जिस दिन का मैं ट्रैवलिंग करने वाली थी उस दिन का। फिर हम लोग को ए बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास मतलब ए बोर्डिंग पास मिला। और ये जो होता है ना, हर बैगेज का एक ए होता है। हमारी 4 बैग्स थे, तो उस 4 बैग का वो टिकट देते हैं। और उधर से ना मतलब बोर्डिंग पास जब भी हमारे हाथ में मिलता है ना, तभी से बोर्डिंग पास ही ज़्यादा मांगते हैं। एक जगह पासपोर्ट चेकिंग किया, लेकिन फिर वो लोग व्हीलचेयर वाले ने हम लोग को जिधर गेट है, हमारा प्लेन कौन से गेट को लगने वाला है, उधर हम लोग को एक बार बीच में एक जगह पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक किया। बाद में वो गेट में हम लोग को छोड़ दिया। गेट में छोड़ने के बाद उधर थोड़ा टाइम बैठे। प्लेन आने से, प्लेन 2:30 बजे का प्लेन था, तभी आधा मतलब 1 घंटा पहले वो लोग गेट पे चेकिंग एक बार करते। तभी हमारा लगेज नहीं चेकिंग होता है, लेकिन हमारा पर्स,
हमारे पास जो कैरी करते वो शैक वगैरह होता है वो चेकिंग करते। दूसरी बात हमारा बूट वगैरह निकालने के लिए बोलते, बूट चेकिंग करते, हम लोग को सब चेकिंग करते। बाद में सीधा प्लेन में जाते। तभी व्हीलचेयर वाला उधर ही छोड़ के हम लोग को चले जाता है। उधर प्लेन में जाते तभी कुछ टिकट वगैरह चेक नहीं करते, लेकिन प्लेन में जाने के बाद सब उधर भी कुछ मतलब ऐसा नर्वसनेस था थोड़ा, लेकिन उधर जाने के बाद सब मालूम पड़ा। मतलब हम लोग ने बोर्डिंग पास पे ही पढ़ा था हमारा सीट नंबर्स क्या है। फिर उधर जाके हम लोग ने अंदर गए, तभी एयर होस्टेस को मैंने बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने दिखा दिया उधर मतलब हम लोग को कि इधर इधर आपका है जो नंबर है हमारा, ये 57 मेरा था और B58 उनका था। तो ये बोर्डिंग पास का इधर खत्म हुआ। फिर जाने के बाद प्लेन में बैठे हम, प्रदीप ने दो सीट का हमारा बुकिंग किया था, मतलब 2 सीट ही थे, तीसरा 3 सीट वाला बुक नहीं किया था जानबूझ के, क्योंकि हम लोग अपवर्ड नहीं होना चाहिए, हम लोग दोनों गप्पा मारते मारते आएंगे, इसके लिए उसने ऐसा बुक किया। बैठने के बाद वो बेल्ट कैसा लगाना, वो पहली बार ही हमारा इंटरनेशनल भी ट्रैवलिंग पहली बार था, प्लेन का भी ट्रैवलिंग पहली बार था। हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि बेल्ट कैसा लगाना, क्या करना। फिर बेल्ट लगाना, बैठने के बाद हम लोग बेल्ट लगाना खुद सीख गए, दोनों भी सीख गए। या फिर स्क्रीन रहता है, सब हर चेयर के पीछे स्क्रीन रहता है, वो स्क्रीन भी चलाना मैं खुद ऐसा ट्राई करके सीख गई। इसके लिए कुछ हेल्प लेने की जरूरत पड़ी नहीं एयर होस्टेस का। टॉयलेट यूज करना, टॉयलेट भी थोड़ा वो अलग रहता है, मतलब वैसा ही रहता है, ट्रेन में रहता है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा वो पानी नहीं रहता है, उधर हवा रहती है, वो आवाज आता है, वो बच्चे ने बोला था डरो मत, ऐसा ऐसा होता है, वो भी यूज करने के लिए सीख गए, मतलब कैसा करना है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं लगा कि पहली बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हो। 16 घंटे 28 मिनट का पूरा जर्नी था मुंबई टू सैन फ्रांसिस्को। तो 16 घंटे में बहुत बड़ी जर्नी थी और फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो 16 घंटे कैसा टाइम पास करना। तो स्क्रीन देख देख के मैंने थोड़ा कपिल शर्मा का शो देखा, इनको भी इन्होंने भी देखा। और दूसरी बात वो खिचड़ी सीरियल आता था ना स्टार प्लस में, वो भी देख लिया। मतलब पुरानी यादें जागी हो गई, इतना घर में टाइम भी नहीं मिलता, वो खिचड़ी देखो ये देखो, टीवी देखना तो मिलती नहीं है अभी तो टाइम। तो ऐसा टाइम पास करके तो आए, मतलब गया 16। फिर मैं ऐसा चेक करते करते वो भी मैंने चेक किया स्क्रीन में, पिक्चर के लिस्ट देखते देखते मुझे ऐसा एक लिस्ट मिला कि माय फ्लाइट मिलने के बाद उसके अंदर गई, तो वो भी स्क्रीन पे मुझे मालूम पड़ा कि हमारा प्लेन कितना घंटे में पहुंचने वाला है, क्या है डिस्टेंस, कितना है, प्लेन का नाम, प्लेन का नंबर, सब मुझे पता चला। तो स्क्रीन में सब दिखा रहे हैं कब पहुंचने वाला है। बॉम्बे से निकला है, 6 मिनट का टाइमिंग है पहुंचने का। ये सब देखो गाइस, कभी मैं प्लेन में आज ही बैठी हूँ, लेकिन इतना सब मैंने सीख लिया। जब भी कौन से भी चीज़ को खुद करते हैं ना, तभी बहुत कुछ मालूम पड़ता है। जब तक हम लोग नहीं करते तब तक कुछ नहीं मालूम पड़ता। खुद हर चीज़ का खुद एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, तभी हर चीज़ मालूम पड़े। तब तक ऐसा लगता है कैसा होगा, ये कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, हर चीज़ जमता है। किधर भी मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे एयरपोर्ट में भी नहीं पड़ी, इधर भी नहीं पड़ी। बच्चे लोग ने बहुत बताया था ऐसा है वैसा है, तुझे नहीं जमेगा तो एयर होस्टेस को बोल दो, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुद हम लोग करते तो सब मालूम पड़ता। बार 3 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में 2 घंटे में देखती रहती थी कितना घंटा बाकी है, कितना घंटा बाकी है। फिर वो बादल भी बहुत देखे, बहुत आनंद, मतलब आनंद लिया भी। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग का एंजॉय भी किया, ट्रैवलिंग एंजॉय भी किया। फिर उधर सब एयर होस्टेस का भी सर्विस बहुत अच्छा था, वो स्टाफ भी बहुत अच्छा रहता है एयर इंडिया का, और सर्विस भी अच्छा था, खाना भी ओके रहता है, इतना भी खराब नहीं है। और जूस, चाय, कॉफ़ी आपको चाहिए तो मांग भी ले सकते, टिकट के साथ बुक ही होता है। जाके आप पानी का बॉटल, ब्लैंकेट देते हैं, कुशन देते हैं, सब है प्लेन में, वो सुविधा सब है। और दूसरी बात, आपको जब जूस चाहिए तो जूस भी मांग लेते, जो मांगेगा वो दे देते, उनके टाइम पे भी देते, और ऐसा भी मिलता है। 2 खाना तो हो जाता है, इतना बड़ा ट्रैवलिंग है तो 2 बार खाना भी दिया। फिर कॉफ़ी दिया,
जूस जिसको जो चाहिए आपकी मर्जी से ले सकते हैं, ऐसा सब अच्छा था। फिर लैंड होने के और प्लेन में इतना बड़ा जर्नी था कि मेरा पैर बहुत दर्द करता है, तो मैं आधा आधा घंटे में थोड़ा फार घूमती लेती थी, घूम लेती थी प्लेन में। और दूसरी बात, मैंने ये भी सब इंजॉय किया। मैंने वो बिजनेस क्लास देखा प्लेन में, इकोनॉमिक्स और प्रीमियम जो डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो भी घूम के मतलब प्लेन में देख लिया। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि जिसको ट्रैवलिंग करना है, मुंबई एयरपोर्ट में इतने लोग मतलब वो प्लेन मुंबई टू सैन फ्रांसिस्को, इसके लिए इतने मिले ना पेरेंट्स लोग कि बहुत हम लोग बच्चे को देते हैं ना, वो बच्चे रिटर्न देते हैं। मुझे लगा हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत पेरेंट्स थे। इतना अच्छा लगा कि देख के कितने बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा को दिखाना है, मेरे मम्मी पापा ने देखना चाहिए। सब कितने थे, मुझे मतलब 5-6 पेरेंट्स के साथ मेरी भी पहचान हो गई। मतलब वो भी पेरेंट्स ही थे, और कोई दूसरी सेकंड टाइम जा रहा था, कोई फर्स्ट टाइम जा रहा था। हम लोग भी फर्स्ट टाइम थे। ऐसे हम लोग गप्पा भी लड़ाते थे, चलते टाइम भी बहुत जन का पहचान हो गया। तो मेरा बेटा इधर रहता है, मेरी बेटी इधर रहते, ऐसा सब बातें करते करते इंजॉय करते करते हम लोग सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गए। वो बादल भी देखा। ट्रैवलिंग मतलब बीच बीच में जब भी बादल आते तभी बेल्ट लगाने के बोलते, वो जो बोलते तभी हम लोग ने वो सूचना मानना मतलब फॉलो भी करना चाहिए। फिर आधा घंटा सैन फ्रांसिस्को सिटी के आधा घंटा बाकी था, तभी वो लोग ने अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा हम लोग लैंड होने वाला है, हमारा प्लेन लैंड होने वाला है, तो आप सीट में बैठे, सीट सीधा करे और बेल्ट लगा दे ना। मुझे मतलब मैं एक्साइटेड हो गई ना, जब भी सैन फ्रांसिस्को सिटी आई ना, तभी इतना एक्साइटेड हो गई प्रदीप को मिलने के लिए, क्योंकि अरे आधा घंटे में मेरे बेटे को मिल रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हो गई। बाद में जब भी लैंड हुआ, वो लैंड होते टाइम भी मैंने सब देख लिया। मेरा विंडो सीट था ना, तो मैंने वो सब देख लिया, कैसा लैंड होता है, क्या मतलब सब इंजॉय किया मैंने ट्रैवलिंग। दूसरी बात, वो लोग ने ना जब भी लैंड होते तभी एक इतना प्राउड मोमेंट किया ना एयरलाइंस वाले ने कि नमस्ते सब हम लोग को सूचना मतलब सब सूचना दे दिया, और बाद में बोले नमस्ते और जय हिंद जब भी बोले ना, तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यार अमेरिका आके भी हमारा इंडिया का नाम लेते ही जय हिंद बोलते हैं, बहुत प्राउड मोमेंट थी। और दूसरी बात, उधर से फिर प्लेन लैंड होने के बाद हम लोग हमारा जो हाथ में जो हमारे पास पर्स ये जो एक सैक लिया था वो हम लोग लेके आए। जिधर वो गेट में प्लेन रुका था, उधर बाहर आने के बाद प्रदीप ने बोला था कि उधर आने के बाद तो ऐसा बोल, लैंग्वेज तो नहीं आएगा, उनका टोन तो अलग रहता है, तो ऐसा बोल कि मैंने व्हीलचेयर बुक किया है। तो बाहर आए, मैंने बोला व्हीलचेयर इतना ही बोला, वो लोग ने समझ दिया। वो लोग को भी मालूम होता है, ये पेरेंट्स लोग को ये ज़्यादा इतना बोलने नहीं आता है। तो फिर वो लोग ने तुरंत हम लोग को व्हीलचेयर दिया, दोनों को बिठाया। वो इतना ही समझ में आया, वो बोल रहे थे कि टुगेदर इतना ही मुझे, हाँ मैंने बोला हाँ, बोला ऐसा ही बोला। फिर वो लोग लेके गए अंदर, उनके एयरपोर्ट सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट अंदर आने के बाद वो लोग ने एक बार बोर्डिंग पास चेक कर दिया। बोर्डिंग पास चेक करने के बाद फिर लेके गए वो इमिग्रेशन के लिए। और दूसरी बात, इमिग्रेशन के लिए गए ना, तभी मुझे पूछा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या पूछा, मतलब उनका टोन नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला नो इंग्लिश बोलने के बाद उन्होंने मेरे प्रदीप ने ना ए लेटर दिया था। ए लेटर का फोटो देखो, ए लेटर प्रदीप ने मुझे दिया था। वो लेटर मैंने वो कस्टम ऑफिसर को दिखाया, क्योंकि इमिग्रेशन करते टाइम ए लेटर उसने पढ़ लिया। फिर ये पॉलिसी भी निकाला था प्रदीप ने, हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाला था, वो भी उन्होंने देख लिया। दूसरी बार मेरा रिटर्न टिकट भी देख लिया, रिटर्न टिकट भी निकाला था, वो भी देख लिया। और वो लेटर देखने के बाद कुछ नहीं बोले, वो बोले। इमिग्रेशन को भी कुछ टेंशन नहीं आया। और इसके लिए बता रही हूँ, जिसने भी व्हीलचेयर नहीं लिया उसने ध्यान रखना चाहिए कि प्लेन लैंड होने टाइम हमारा लगेज कौन से बेल्ट में आने वाला है, ये प्लेन में ही बता देते। तो उधर हम लोग को बताया कि 7 नंबर बेल्ट में आपका लगेज आने वाला है। तो व्हीलचेयर लिया तो वो उधर ही हम लोग को लेके गई। उधर जाके खड़े रहने का, तो खड़े रहने के बाद हमारा लगेज आता है, गोल 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 घूम लेता है, तो हमारी बैग पहचान के हम लोग उठा सकते हैं।
फिर उठाने का वो बैग लगेज लिया और बाहर आए, और प्रदीप को मिलने तक वे व्हीलचेयर वाले हमारे साथ आए थे। सबसे अच्छी बात है यहाँ अमेरिका में भी इतनी अच्छी बात लगी मुझे कि सब इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, इसके लिए हम लोग को उतना पढ़ना तो आता है, भले ही उनका टोन नहीं समझ में आएगा तभी भी पढ़ना आता है। बाकी कौन से कंट्री है, और देखो इंडिया में हम लोग साउथ वगैरह पे घूमने जाते हैं, गुजरात घूमने जाते हैं, उनके लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है वो हम लोग को नहीं समझता, लेकिन अमेरिका में ये बात बहुत अच्छी लगी कि इंग्लिश में सब लिखा होता है, उनका लैंग्वेज ही इंग्लिश है, इसके लिए पढ़ने में बहुत हेल्प होती है। के लिए आना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्मूथली आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा, एंजॉय करते ट्रैवलिंग करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, वो छोड़ने आया प्रदीप के पास व्हीलचेयर वाले, तो वो मुझे पूछ रहा है कि उनको उतना आता है हिंदी, वो पूछ रहे बेटा बेटी बेटा बेटी, तो मैंने बोला बेटा, तब तक प्रदीप मुझे सामने ही दिखाई दिया, वो भी हंस रहा मैं भी हंस रही हूँ, मैंने बोला देखो मेरा बेटा तो वो भी हंसा और मैं भी हंसी हूँ। तो बहुत अच्छा, ऐसा बहुत इंजॉय करके ट्रैवलिंग हो गया। नमस्ते। अभी जैसा है वैसा बोल दिया, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।